चलो कोई नहीं, रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्या हो गया उसमें फिर। आ जाओ यहाँ सुनो, और सुनो इस तरह का एक और सवाल कराता हूँ, देखो फिर वैरायटी बन जाएगी कि हाँ भाई देखो देखो भाई बढ़िया चल रहा है मतलब मामला। ठीक है, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि अभी तक तो पहले ही क्लियर कर रहे हैं। ठीक है सुनो, जाओ अब रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको, नया वैरायटी का सवाल करते हैं। देखो सुनो, अच्छा तुम कहो तो थोड़ा सा और चेंज कर दूं, हल्का सा नया कर दूं, या सुनो एक सवाल इस तरह का करते हैं यार, ताकि कोई बच्चा अगर रिकॉर्डिंग देखे तो उसे समझ आए। ठीक है, लो भैया, मैंने बोला 10 किलो, मैंने बोला 2 किलो। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन 0.8, ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन 0.4, यहाँ फोर्स लग रहा है, मैंने बोला 120 न्यूटन। कितना लग रहा है? 120 न्यूटन। अब बताओ भैया, दोनों डब्बे साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे? साथ साथ चलेंगे तो साथ साथ वाला एक्सेलरेशन बताओ, अलग अलग चलेंगे तो अलग अलग वाला एक्सेलरेशन बताओ। चलो कर दो। अच्छा साथ साथ चल रहे हैं अलग अलग चल रहे हैं? बोलो। साथ 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 चल रहे हैं, तो ये तो तुम्हारा काम आसान हो गया यार। चलो भाई बहुत बढ़िया भाई। कितना आया फिर एक्सेलरेशन, कितना आया? 8 आया। यस सर। चलो इसका अरे सूर्य का 10 10 आ रहा है। अरे 10 आ रहा है क्या? अरे मुझे तो 10 आ रहे हैं। ये तुम चेक करना बावड़े हो पड़ेगा। क्या यार? देखो यहाँ सुनो, मेरे को तो लगा ये तो आसान सवाल हो गया तुम्हारे लिए। यहाँ देखो, तो फ्रिक्शन ने जैसे ही देखा इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, उसने क्या देखा यार, ये तो बड़ा गंदा है, ये तो बड़ा गंदा है। तो उसने सोचा कि तो मैं तो ऐसे अलग अलग नहीं होने दूंगा यार, तो इसके ऊपर आगे लग जाऊंगा मैं, इसके ऊपर मैं पीछे लग जाऊंगा, ताकि दोनों अलग अलग ना हो। तो फ्रिक्शन कितना लग सकता है मैक्सिमम? ये हुआ 8 दूनी 16 न्यूटन। कितना हुआ? 16 न्यूटन। तो भाई साहब इसका जो एक्सेलरेशन आया वो कितना आया? एक्सेलरेशन कितना आया? 16/2, 8 आया ना, 8 मीटर पर। तो अगर साथ साथ चल रहे तो 8 ही आएगा भाई, यस सर। है ना? अगर दोनों साथ साथ चले, मैंने बोला मान लो फोर्स लग रहा है बाहर से कुछ F, ठीक है, बाहर से कुछ फोर्स लग रहा है F, तो क्या लिखा जाएगा? F माइनस या 10 और 2 12, 12 दूनी 12 चौके 12 चौके 48 इज इक्वल टू इन्हीं का मास इंटू इन्हीं का एक्सेलरेशन। तो F कितना आया? F माइनस 48 इज इक्वल टू 12 अट्ठे 96, है ना? तो F कितना आया? ये तो बहुत ज़्यादा आ गया F तो बहुत ज़्यादा आ गया। तुमने कितना लगा रखा है? 120 लगा रखा है, 144 है ना? कितना जो भी आ गया कोई बात नहीं उसमें। तो अपन ने तो बाहर से कम लगा रखा है ना, कम लगा रखा है, तो दोनों डब्बे साथ साथ चलेंगे, और साथ साथ चलेंगे तो 8 नहीं आएगा। साथ साथ चलेंगे तो सर कितना 10 आएगा? 8 आएगा, 10 कम नहीं आएगा? 6। अरे दोनों डब्बे देखो, सुनो ध्यान से देखो कितना आया, सुनो 120 माइनस कितना लिखोगे? 48 इज इक्वल टू इन्हीं का मास इंटू इन्हीं का एक्सेलरेशन। 8 भी नहीं आया, देखो गलत हो गया तुम्हारा सबका। ओ गधेड़ो, तुम्हें समझ आया मैं क्या कर रहा हूं? यस सर। पता नहीं क्या पढ़ा रहा है ये, कभी कुछ ले लेता है कभी कुछ ले लेता है। अरे ऐसा है क्या? नहीं सर आ अरे रहे साथ हैं। साथ चलेंगे तो यार, अरे यार मैं कूद जाऊंगा, मैं उठ के देखो नीचे। 120 माइनस पीछे फ्रिक्शन कितना है? 48। तो 120 में से 48 घटाओ, कितना आया? 100, और 100 में से 18 घटा दो, कितना आया? 88। 100 में से 18 गया तो कितना गया? 10 गया तो 90, 8 गया तो 72। हाँ 72 इज इक्वल टू 12 इंटू ए। तो ए कितना आया? 12 छिके 72, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब गधेड़े हो तुम, तुम्हें नहीं आया यार? आ गया यश सर। का, अरे वाह, आ यश का गया। सही था, सुमित का सही था, दीपक का सही था। अच्छा ये बाद में बोले हो ना तुम लोग? नहीं यहाँ देखो, पहले ही बोल देते हैं। आओ यहाँ आओ, देखो और करो, और करो, 2 मिनट पहले बताए थे। और देखो करते हैं, आओ। टुचक पुचक टुचक पुचक। एक डब्बा मैंने बोला 5 किलो का, एक डब्बा मैंने बोला 10 किलो का, और यहाँ पे फ्रिक्शन 0.5, यहाँ फ्रिक्शन 0.4, और यहाँ फोर्स लगाया मैंने, ये लगाया 100 न्यूटन। चलो बताओ, दोनों डब्बे साथ साथ चलेंगे अलग अलग चलेंगे? साथ साथ चलेंगे तो साथ साथ का एक्सेलरेशन, अलग अलग चलेंगे तो अलग अलग का एक्सेलरेशन। कर दो। ओके चलो देख लेते हैं, आ जाओ सुनो। तो क्या करें? सबसे पहले फ्रिक्शन ने देखा कि यार ये तो बड़ा गंदा है, ये तो इनको ऐसे अलग अलग कर देगा। तो फ्रिक्शन बोला नहीं ऐसे कैसे कर देगा मेरे होते हुए, ऐसे नहीं करने दूंगा मैं। हाँ तो अलग अलग लग गया। तो फ्रिक्शन कितना लगा बोलो? ये लगा 10 बजे 50, है ना, 50 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना आया फिर से? 5 मीटर पर सेकेंड। क्या है यार 5 5 आ रहा है बार बार? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया। ठीक है, तो 5 आया। तो भाई सिस्टम अगर फिर से अगर 5 से चलता रहे, तो 5 या 5 से कम से चले तब तो अपने प्राण बच जाएंगे।
फिर से देखो, मैंने बोला मान लो F लग रहा है, ठीक है, और पीछे फ्रिक्शन कितना लग रहा है बोलो, 10 और 5 15 15 चौके 5 चौके 60 ना, ये आया 60 न्यूटन। तो कितना आया F माइनस 60 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। ये आया 15 5 75 प्लस 60 कितना आया, ये 5 7 और 7 14 या 13 135 न्यूटन। तो 135 न्यूटन तक तो साथ साथ चलेंगे। तुमने कितना लगा रखा है 100 न्यूटन, तो भाई साहब ये तो दोनों एक साथ चलेंगे, तो एक साथ चलेंगे तो चलो चला दो एक साथ। तो कितना आया 100 माइनस 60 इज इक्वल टू इन्हीं का मास इंटू इन्हीं का एक्सेलरेशन। 40 बटे 15 5 8 40 5 3 15 आंसर आ गया 8/3। आया तो है नहीं तुम्हारा? आ गया ना सर? पक्की बात आ गया एकदम? सर। सोच लो, तुम घबराए तो नहीं हो ना बिल्कुल भी? नो नो सर। सर। आओ देखो, नहीं घबराए तो चलो घबराता हूँ। नहीं ऐसे नहीं घबराता नहीं, मतलब थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं हम। देखो यहाँ आओ, मैंने बोला मान लो ये धरती माता, ये भाई साहब 10 किलो का डब्बा, ये 2 किलो का डब्बा, यहाँ फ्रिक्शन 0.8, यहाँ फ्रिक्शन 0.5, ठीक है, आगे फोर्स 200 न्यूटन। चलो बताओ साथ साथ चलेंगे अलग अलग चलेंगे? साथ साथ चलेंगे तो साथ साथ का एक्सेलरेशन, अलग अलग चलेंगे तो अलग अलग का एक्सेलरेशन। चलो बताओ। अच्छा इस बार अलग अलग चल रहे हैं, 8 और 12.4। अरे वाह बहुत बढ़िया, दो लोगों का सही आ गया, तो मतलब सेम आंसर आया तो सही ही होगा फिर। बेटा कल मुझे वापस से आना है बहरोड, ठीक है, तो अगर जो आपका जो पहला स्लॉट होता है ना 3 बजे वाला, अगर उसमें क्लास में नहीं ले पाया तो इसमें तो मैं क्लास लूंगा ही लूंगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, ये जो 5 बजे वाला जो स्लॉट है ना, फिर अपन ऐसा करेंगे कि 5 से लेकर और फिर 7 बजे तक की क्लास कर लेंगे, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पहले वाला स्लॉट हो पाया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तब तो 5 से क्या बोलते हैं 3 से 4 हो जाएगा और फिर 5 से 6 हो जाएगा। पक्की बात एकदम? यस सर। चलो आओ सुनो, अब आ जाओ। देखो बाकी इस बार रिजल्ट भाई ऐसा दे देना कि मेरे को लगे हाँ तुम लोग पढ़ रहे हो, नहीं तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। फिर ये है कि पूरे ग्रुप से कंपेयर करते हैं, फिर टीचर वीचर तुम्हारे चेंज कर देंगे, फिर मैं कोई और बैच पढ़ाऊंगा तो तुमको कोई और आदमी पढ़ाने लगेगा, फिर अब वो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर देख लो, यहाँ देखो, यहाँ सुनो, आ जाओ। तो क्या हुआ फिर से? अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है ना अभी ये? हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है। अब सुनो, देखो तो फ्रिक्शन ने देखा यार ये तो बहुत गंदा है यार, ये तो इन दोनों को अलग अलग कर देगा यार, है ना। देख मेरे को एक बात बताओ, मैंने तुमको सवाल करवाने से पहले बोला था कि पूरी स्टोरी है, स्टोरी के हिसाब से चलना है। बोलो स्टोरी है कि नहीं है? यस सर। है ना, पूरी स्टोरी है, बस स्टोरी के अनुसार चलना है बस, है ना। जैसे जैसे होता जाए, फ्रिक्शन ने देखा यार तो बहुत गंदा है यार, ये तो अलग अलग कर देगा, तो इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो क्या बोला यार, इसको तो अलग अलग नहीं करने दूंगा मैं इसको आगे लग जाऊंगा इसके ऊपर मैं पीछे लग जाऊंगा यार, पर अलग अलग नहीं करने दूंगा इनको। तो फ्रिक्शन कितना लगा? फ्रिक्शन लगा भाई साहब देख 8 दूनी 16 न्यूटन। तो भाई साहब एक्सेलरेशन कितना आया? ये आया 2 8 16 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो 5 से तो पीछा छूटा, अब ये आया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, बात समझ आई मुझे। तो अगर इन दोनों का अगर एक्सेलरेशन, दोनों डब्बों का अगर एक्सेलरेशन 8 या 8 से कम हो, अगर ये पूरा सिस्टम अगर 8 या 8 से कम से चले, तब तो दोनों डब्बे साथ साथ चलेंगे, और नहीं तो चलने वाले नहीं है। तो दोनों डब्बे जब साथ साथ चलेंगे तो पीछे फ्रिक्शन कितना लगेगा? 10 और 2 12 12 पंजे 60। तो कितना लगा? F माइनस 60 इज इक्वल टू इन्हीं का मास इंटू इन्हीं का एक्सेलरेशन। तो F कितना लगा? 12 8 96 और प्लस 60। तो ये तो भाई 200 से कम रह गया। ये आया कितना? 6 और 9 होता है 18, तो ये हो गया 15, 156 न्यूटन, है ना। 156 न्यूटन हुआ। तो भाई 156 न्यूटन से तो तुम ज्यादा ही लगा रहे हो। तो अब बताओ दोनों साथ साथ चलेंगे अलग अलग चलेंगे? अलग अलग। अलग अलग चलेंगे। तो लो अलग अलग चला दो, है ना, अलग अलग चला दो। लो भाई ये 2 किलो का डब्बा, वही ये लगा आगे फोर्स, कितना लग रहा है इसके ऊपर? फोर्स कितना है? 16 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब इसकी बात करो, 10 किलो वाले डब्बे की बात करो, 10 किलो डब्बे पर आ गई, हुई ये रहा 200 न्यूटन, और एक फ्रिक्शन हुई ये रहा आगे कितना? 16 न्यूटन, एक फ्रिक्शन ये हुई पीछे ये रहा 60 न्यूटन। तो कितना लगा? 200 माइनस 16 प्लस 60 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। भाई साहब उड़ गए तो So 16 newtons acts backward. 16 न्यूटन पीछे लग रहा है ना, वही तो कहा मैंने। अच्छा 16 अपने आगे इस पे, लगा हाँ इस दिया। पे 16 पीछे लगेगा ना। हाँ बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया।
गड़बड़ हो जाती नहीं तो अभी। तो देखो इक्वेशन सही लिखी थी मैंने, है ना, इक्वेशन सही लिखी, एरो पीछे गलत लगा दी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तेज करते हैं ना तो कभी कभी हाथ गलत चल जाता है, दिमाग सही चलता है। तो ये आया 200 माइनस 60 और ये 70, 76 इज इक्वल टू 200 इंटू ए, 76 में ज़्यादा तो 24, 124, 124 इज इक्वल टू 10 इंटू ए इज इक्वल टू कितना आया 12.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई साहब उड़ गए तोते तुम्हारे। नहीं सर, यही आया था। यही आया था ना। अब सुनो एक और बात सुनो, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, हालांकि उसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तुमने मुझे कभी ये कैलकुलेशंस करते हुए देखा है तुमने? मैं कैलकुलेशन किस तरह से करता हूँ, मेरे मुंह से जो शब्द निकलते हैं उन पर कभी गौर किया तुमने? देखो सुनो, अभी जैसे हाँ, इसने इसको मार दिया इन अभी सब। अभी नहीं अरे ऐसे नहीं। अभी जैसे मेरे को 200 में से 76 अच्छा। माइनस करना था, तो 200 में से 76 मैंने कैसे माइनस किया, ऑरली कैसे माइनस किया, मुझे पता है कि देखो बेटा ध्यान सुन, अगर 100 में से 75 जाता तो 25 बचता। मेरी बात सुन अब जरा ध्यान से, है ना, 100 में से अगर 75 जाता, देखो बनियों वाला हिसाब किताब समझा रहा हूं मैं तुम्हें। अरे ओ सन्नाटो, मैं तुम्हें बनियों वाली कैलकुलेशन सिखा रहा हूं कि हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते। सुनो, अगर 100 में से और 75 चला जाता तो 25 बचता, पर 100 में से 76 गया तो कितना बचा 24, और ये 100 में से नहीं गया, ये गया 200 में से, तो कितना बचा 124। यस सर। यार तुम्हें नहीं आया यार, मैं क्या बोला यार। आ गया बेटा सर। इस तरह की जो चीजें हैं ना ये कैलकुलेशन को फास्ट बनाती हैं, है ना। एक बार एक बच्चे ने मुझे फोन करके पूछा कि सर ये आप ये सर कंपोनेंट तोड़ देते हो, सर ये 16 ये 32 सालाना ढिमकाना, सर ये ऐसे कैसे तोड़ते हो? मैंने कहा बेटा फुली प्रैक्टिस, एकदम पूरी प्रैक्टिस, और अपना गणित पे हाथ थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो अगर गणित पे अगर आपका हाथ अच्छा है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो आपकी भी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोलो क्या तुम्हें आज तक की चर्चा अभी तक की ढंग से समझ आई है क्या? यस सर। Yes, sir. यार हाँ ना तो बोल Yes, दो sir. यार। Yes, पहले sir. मुझे 24 यस चाहिए, 24 नहीं 14, पहले मुझे यहाँ पे 14 यस चाहिए पहले, उसके बाद आगे बात करूंगा मैं। 14 यस पहले, 5 6 7 8 9 9 ही है तो 10। किसने यस नहीं लिखा? यस लिखो पहले। हाँ पूरा हो गया। अब बोलो पक्की बात एकदम, मैं समझूं अभी, हमें यहाँ तक की चर्चा समझ आई है फ्रिक्शन में अच्छे से? यस सर। चलो ठीक है, जाओ भाग जाओ फिर। अब मैं इसको अपलोड कर देता हूँ वीडियो को, और वहां से देख लेना फिर, इसको कुछ रह जाए तो, ठीक है? Thank you, sir. हाँ थैंक यू, चलो बाय बाय, Thank you, टाटा sir. बाय सर। बाय।